तो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनिल नागर, नर्सिंग ऑफिसर एम्स फ्रॉम कोटा, राजस्थान। आज अपन इस वीडियो के अंत तक बस यही बात करेंगे, आपको कैसे एग्ज़ाम सोल्व करना है। नोट सेट का एग्ज़ाम ही नहीं, बाकी अदर एग्ज़ाम में भी कैसे आप अटेम्प्ट करो, कैसे माइनस मार्किंग से बचो, कैसे अपनी रैंक 1000 के अंदर लाओ और सिलेक्शन सिक्योर करो। ठीक है, पॉकेट की बात नहीं करेंगे आज, बस यही बातें करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो कोई कितना ही बड़ा सिकंदर हो, कितना ही सब कुछ पढ़ लिया हो, ठीक है, सब कुछ अथाह ज्ञान हो उसके पास, लेकिन एग्जाम के जो 3 घंटे हैं या 1.5 घंटे का जो एग्जाम जिस टाइम के अनुसार होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन टिका रहता है, वहाँ पर किसका माइंड भंग नहीं होता है, कौन अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, कौन माइनस मार्किंग से अपने आप को बचाता है, वही सबसे बड़ा सिकंदर है। आप पूरे साल कितना पढ़े, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़े, आप उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो 3 घंटे है, जो 1 घंटा है, जो 1.5 घंटे का जो एग्जाम होता है, वहाँ पर आप कितनी देर तक आपने संघर्ष किया और कैसे एमसीक्यू पढ़े और कैसे आपने माइनस मार्किंग से बचे, वही सब कुछ है आपके लिए। बाकी तो आप कितना इंटेलिजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट तो वो 3 घंटे तय करेंगे कि आपके अंदर क्वालिटी क्या थी और कैसे आपका दिमाग भंग नहीं हुआ, कैसे आपको डर नहीं लगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो डर लगना एक अच्छी बात है, लेकिन माइल्ड लेवल तक, ठीक है। माइल्ड एंजाइटी इट इज नॉर्मल, ठीक है, लेकिन मॉडरेट सीवियर नहीं होना चाहिए। जिसको ये हो गया मतलब वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है। बहुत से लोग मैं देखा हूँ, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनको सब आता है, लेकिन जैसे पीसी के सामने बैठते हैं, सीबीटी एग्जाम देते हैं, उनका दिमाग भंग हो जाता है, सब कुछ गुल, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ठीक है, कोई चीज़ पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इजी क्वेश्चन जैसे यूँ पढ़ा और गलत, जैसे यूँ पढ़ा और गलत, बाहर आते ही वही क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि यार उसका आंसर ये नहीं था, उसका आंसर ये था, मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक वीडियो में। और मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आराम से सोइए, आराम से बैठिए। सीधी सी बात तो है, जो एक्चुअल में पढ़ के ईमानदार से एग्ज़ाम देता है ना, उस इंसान को नींद आती नहीं उस रात में। बहुत से ज्ञान फैलते हैं ना कि सोना चाहिए, कैसे सोए भाई, अपने हाथ में होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने हाथ में, तो अपन भगवान नहीं बन जाते? अगर भगवान ही बन जाते, सब कुछ अपन कंट्रोल कर ही लेते, तो फिर इतना एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता एक अटेम्प्ट में। तो वही तो बात है ना भाई लोग। इसलिए मैं तो कहता हूँ एग्जाम के 1 घंटे पहले तक पढ़िए। बहुत से आएंगे ज्ञान देने वाले, बहुत से लोग बोलेंगे भाई 1 दिन पहले मत पढ़ो, 1 दिन पहले सो जाइए, 1 दिन पहले रिलैक्स हो जाइए। क्यों हो जाइए भाई रिलैक्स? इतने साल से पढ़ते हुए आए, 1 दिन और पढ़ लेंगे, वैसे तो अपनी हैबिट वही बन जाती है ना। इतने टाइम से पढ़ते हुए आए हैं तो हैबिट वही बन जाती है। तो आपको उस दिन भी पढ़ना है, वो 24 घंटे भी आपको बेकार नहीं करने हैं। जब तक आप एग्जाम देके नहीं निकलोगे ना, जब तक आपको थकान महसूस नहीं होगी। इस प्रकार का लेवल होना चाहिए पढ़ाई का, इस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करने का जुनून होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। और जो बहाने बनाते हैं ना, ऐसा एग्जाम आ गया, जो पढ़ा था वो नहीं आया, ठीक है नहीं आया भाई, पर ऐसे बहाना नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, आप मेहनत करते हो सिर्फ आप जानते हो या फिर आपके माता पिता जानते हैं। सोसाइटी, समाज वाले साले लोग ऐसे ही बोलेंगे, बेवकूफ़ होते हैं लोग, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन जो आपका संघर्ष है, आप जो पढ़ रहे हो वही आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। एक ही एग्जाम में सिलेक्शन, एक ही एग्जाम में फुर फाड़ दो, साला झुकेगा नहीं। एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दो इतना बड़ा। क्योंकि जंगल में अगर युद्ध लड़ना है तो फिर संघर्ष तो अनिवार्य है मेरे भाई, युद्ध तो करना ही पड़ेगा आपको। इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे मेल है, इतने सारे फीमेल से 80% से प्लस चला गया है फीमेल रिजर्वेशन। पता है ना आप लोगों को, मेल के लिए कुछ नहीं बचा है। ओबीसी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी होती है, सब लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो संघर्ष आपके हाथों में दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, एग्जाम जैसे आ गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन सबको होता है, पर सारा टेंशन भी उसको ही होता है जो पढ़ाई करता है, ठीक है। उसको लगता है क्या होगा, कैसे एमसीक्यू आएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। होगा वही जो आपने पढ़ा है, जो आपने सोचा है, जो आप प्रिपरेशन करते टाइम पे सोचते थे यार मैं नौकरी लग जाऊंगा, ये मजे आ जाएंगे, पूरे गांव में इज्जत हो जाएगी, ये वो, माताजी पिताजी का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो ये चीज़, बस ये चीज़ ही आपको सोचनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीबीटी एग्जाम पे चाहिए। 15 मिनट बहुत मुश्किल से निकलता है, कब टाइम होगा, कब पहला क्वेश्चन आएगा, सब कुछ ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप टाइम हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन आएंगे, अपने आप स्लॉट खुलेंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन करना है।
जैसे पहला स्लॉट है, जैसे 20 MCQ वाला स्लॉट आ गया तो जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है करना है। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया, अगर आपको स्किप करना है तो बिना पढ़े उस बड़े क्वेश्चन को 4-5 लाइन को स्किप कर देना, भले वापस आ जाना रिपीट। और आपके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हाँ मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, तो फिर उस क्वेश्चन को पढ़िए। और अगर आपने पढ़ लिया तो ऐसे मार्किंग मत छोड़ना कि वापस आके रिपीट देख लूँगा या वापस आके कर दूंगा, बिल्कुल मत करना। या तो आपको करना है तो उसी टाइम पे करो, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अपना 1 मिनट गवा दिया है, समझ रहे हो, 1 मिनट गवा दिया है। उसकी जगह आप दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, जब 1 मिनट गवा दिया और आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया कि वापस आके पढ़ लूँगा, तो फर्स्ट में स्किप कर दो ना। जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, वापस आके देख लेना, आराम से पढ़ लेना। ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। या तो सिंगल लाइन क्वेश्चन कर लो पहले, या फिर जो क्वेश्चन बड़ा है उसको वापस आके स्किप कर दो, उस टाइम पे फिर वापस आके देख लो, पढ़ लो और राइट कर दो। और मेरे हिसाब से जो इंसान थ्योरी पढ़ा हुआ है ना, उसका बड़ा क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा, शायद बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन मुझे वही लगता है। जो डायरेक्ट उठ के आता है वो तो हार्ड होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अपन लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, स्किप करिए, अगर नहीं पढ़ना है तो स्किप करिए, अगर पढ़ लिया तो उसको अटेम्प्ट करिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आया ही नहीं वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ना है कि ये करूँ या नहीं करूँ। और दूसरी बात, बहुत से लोग ज्ञान भी पहलेंगे, बताएंगे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन को ये पढ़ना 2 बार मत पढ़ना, 1 बार ही पढ़ो, भले 20 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा लग जाए, पर क्वेश्चन को 1 बार ही पढ़ना और एक ही बार में उसको समझना। 2 बार पढ़ो 2 मिनट खत्म, मतलब आपका एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को 1 बार ही पढ़ो अच्छे से, बस 1 बार ही पढ़ना, 2 बार मत पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन को जरूर आप 2 बार पढ़ सकते हो, और माइंड में जो क्वेश्चन पढ़ा उसको रखना, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक्सेप्ट नोट और जो सबको दिखाई देता है आजकल, इतने मोटे अक्षर में ब्लैक लाइन में आता है एक्सेप्ट नोट, तो उसका मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। बस क्वेश्चन 1 बार ही पढ़ना, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत से लोग 2 बार का बोलेंगे, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। 1 बार ही ऐसे पढ़ो ना, 2 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े उस क्वेश्चन को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, जैसे प्री का एग्जाम होता है तो आपको जैसे 90 क्वेश्चन कराए, 80 क्वेश्चन करे, बस माइनस मार्किंग कम करना है। आपका 55 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मैं लिख के देता हूँ कागज़ पे, आप क्वालिफाई हो रहे हो तो 100% आपका फ्री फाइट हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, 52 से 60 के बीच में बस क्वेश्चन अटेम्प मतलब राइट होने चाहिए आपके, कुल मिला के माइनस मार्किंग सब करके इतना % बनना चाहिए। प्री में आपका सिलेक्शन श्योर है, प्री में आराम से आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना एग्जाम दिया हूँ। मैं इसलिए एग्जाम दे रहा हूँ ताकि एक स्ट्रक्चर बना रहता है माइंड में कि हाँ यार कैसा एग्जाम आता है, अभी तक कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन हालांकि वही आते हैं जो पहले आते थे, लेकिन एडवांस बदल चुका है। जो एक कदम बढ़ता है ना एम्स आगे की तरफ, वो बदल चुका है। और अपन क्या करते हैं, जैसे कोचिंग वालों ने बताया, इधर इसका नोट्स पढ़ा, इसका नोट्स पढ़ा, सब कुछ देख लिया। जैसे 100 कदम अपन चले, 100 कदम तक अपन ने पढ़ लिया, लेकिन एम्स नोट सेट या जो अभी एग्जाम हो रहे हैं कंपटीशन के, वो 101 नंबर वाला कदम पूछता है। और अपन बाहर आके बहुत गिल्टी फील करते हैं, सारा इतना सब कुछ पढ़ा फिर भी उसके आगे की लाइन आगे जो अपन ने नहीं पढ़ी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, टॉपिक वही है लेकिन आजकल डिटेल में आने लग गए, बहुत चीज़ें मॉडिफाई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कट ऑफ आज दिन तक नर्सिंग के इतिहास में आज दिन तक कट ऑफ गई हो तो मुझे बता दो कोई। 60% से ज़्यादा किसी की भी कट ऑफ नहीं गई है। तो जब मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें भी 160 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो पैटर्न बदल गया, उसमें 160 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो। तो 160 क्वेश्चन में से आपको मैं बता रहा हूँ 100 नंबर आ जाने चाहिए आपके 160 में से, 100 से 105 के बीच में। पेपर कैसा भी हो, 100 से 105 के बीच में अगर आपके नंबर बनते हैं तो आपका 100% गारंटी है मेरी, अच्छा रैंक आएगा और आपका सिलेक्शन है। ये तो मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए तो और 2-5 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। मेल के लिए बता रहा हूँ। और इस बार तो कितनी अच्छी पोस्ट आई है भाई लोग, आराम से आप प्रिपरेशन कीजिए, यूँ ओपलेस मत हुई कि हाँ यार अपना नहीं होगा। पढ़िए आप, इतने सारे लड़कों का भी सिलेक्शन हो रहा है, कोई वही तो होंगे ना जो पढ़ रहे हैं, आप भी उस चीज़ को फॉलो करिए ना। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसी बातें वही सोचता है जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसको मेहनत नहीं करनी है, जो 2 मिनट पढ़ता है भी 4 मिनट मोबाइल चलाता है, 6 मिनट पढ़ता है भी 10 मिनट मोबाइल चलाता है। ऐसी चीज़ें वही लोग सोचते हैं। जो पढ़ रहा है तन मन धन से, उसको पता है कि मेरा एक एक सेकंड एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पढ़िए, माइनस मार्किंग से बचने का यही उपाय है। पढ़ा क्वेश्चन आया स्किप, दोबारा पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे करो, और अगर उसी टाइम पे पढ़ा है तो उसको करिए। माइनस मार्किंग जितना कम करोगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन होगा। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना, ओहो इसका ये आंसर, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो भाई, अच्छे से।
एक छोटा सा शब्द आपका क्वेश्चन की लंका लगा सकता है, आपके आंसर की लंका लगा देगा। और माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और धरती पे, इस धरती पे ऐसा कोई जीनियस नहीं है जो एम्स नोट सेट के क्वेश्चन गलत नहीं करके आ सकता। फर्स्ट रैंक वाले के भी देख लेना, 20-20 क्वेश्चन उसके भी गलत होते हैं, 20-20 क्वेश्चन। तो 30 होने वाले आप लेके चलिए, 10 माइनस मार्किंग के चलिए, फिर भी आप 100 नंबर आराम से ला सकते हैं, 100 नंबर आराम से ला सकते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन है। बस यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसी बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए, कैसे मेहनत करनी है। और जो लोग बोलते हैं ना एक दिन पहले मत पढ़ो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो भाई। नेगेटिव लोग बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, आपके पास आएंगे, यार इतना पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। अगर आपको ऐसा लगता है अभी कि मुझे इतना पढ़ लिया फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा है या मुझे याद नहीं रह रहा है, एग्जाम भी नज़दीक आ गया, तो ऐसा मत सोचना। ये नॉर्मल फिनोमिना है, अपने माइंड का नॉर्मल है। जैसे आप एग्जाम देने बैठो तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ऐसा उसी आदमी को लगता है जो मेहनत से पढ़ा है, ठीक है, जिसको सब कुछ पता है। ऐसा नॉर्मल है, हमारे साथ भी ऐसा होता था पर उसको दिमाग से इतना प्रेशर नहीं लिया कि पागल हो गए, माइल्ड मॉडरेट एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया माइल्ड एंजाइटी। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करोगे तो आपके खुद का ही नुकसान है। इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम सोल्व करना है। पढ़ते रहिए, लास्ट तक पढ़ते रहिए। कहीं ट्रेन में सफ़र करते हो तो वहाँ भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कोई विद्या बहुत है, मतलब पढ़ाई का कोई एंड नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। दिस इज़ मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में आप कितना भी पढ़ लो, आपको हमेशा कम ही लगेगा। एम्स नोट से 15 से 20 क्वेश्चन हर बार ऐसे क्वेश्चन देगा जो किसी को नहीं आएंगे। जो एग्जाम बनाता है उसको तो पता रहता है ना, हाँ भाई इसका आंसर ये है, लेकिन किसी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी फिजिशियन से पूछ लेना, ठीक है, स्पेशलिस्ट से पूछ लेना, उसको भी कभी कभी वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में वही इंसान सब कुछ बता सकता है जो सभी सब्जेक्ट एक साथ करके पढ़ रहा है। जो टीचर होते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी उस टाइम पे बुक पढ़ के आते हैं, एमसीक्यू ऑनलाइन सब कुछ कराते हैं, लेकिन वो भी आपसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मेहनत कर रहा है, जो स्टूडेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। किसी भी सब्जेक्ट का पूछ लो, सब बता देगा, इसमें यूँ इसमें यूँ। टीचर को पूछ लो आप, पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ के आएगा उसके बारे में आएगा। अगर गलती से पूछ लेंगे तो कुछ आजकल डिजिटल ज़माना है, सर्च कर लेंगे तुरंत सामने वाले उस पर और बता देंगे। तो ये चीज़ आप मत भूलना। सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन? आप हो। सबसे बड़ा ज्ञाता कौन? आप हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे पॉजिटिव माइंड के साथ जाना और एग्ज़ाम देना आसानी से। और जो 15-20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में छोड़ने के लिए, वो स्किप कर देना हमारे भाई। 160 में 140 में ही अटैम्प्ट करना है आपको। 140 में से जैसे 135 कर लिया, 140 कर लिया, मान लो 30 गलत हो गई, 10 माइनस के चले गए, 100 नंबर आराम से बन रहे हैं। 130 करते हो तो भी 20 ही गलत होने चाहिए, यूँ है मेरा टारगेट। 100 नंबर तो मिनिमम लाना ही है आपको, उसमें आपका सिलेक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं बार बार में ऐसी चीज़ें नहीं बताता, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए बेनिफिट हो इसलिए, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। और ऐसा मत सोचना भाई मैं कितना एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं पहले अटेम्प्ट में मैं नोट सेट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। 2022, 2023 उसके बाद में एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ। 23 में 2 बार, 23 का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, लेकिन मेरी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इसलिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ का पोस्ट आ नहीं रहा है भोपाल का, मैं इसलिए एग्ज़ाम देता हूँ। तो उससे एक माइंड फ्रेश हो जाता है, पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन है। मेरे पास 136 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो 160 में से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना, वो सब आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये देखो मैं पत्ते निकाले बता दूंगा आपको। ये देखो, ऐसे लिख दिया मैंने कौन सा क्वेश्चन है, क्या आंसर आया था। इसका हार्ड कॉपी भी निकाल लिया हूँ मैं, ठीक है। पर ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, जो बनने जा रहे हैं, उनको मैं अपना जितना होगा मेरे से मैं उतना बेस्ट दूंगा। जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ इस जीवन में, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ इस एम्स नोट सेट के एग्जाम में या नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सब मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आपको लाइक सब्सक्राइब करिए, अपन डेली बात करेंगे, कभी मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब एडवाइस दूंगा। जितना मेरे से होगा मैं दूंगा, क्योंकि विद्या ज्ञान का सागर है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक यू।